तो मेनली चार चीज़ें वो देता है। और पहला है हाउ रीजनिंग। रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। इन सब पे मैं बात करूँगा और क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको छोड़ना चाहिए और किस पे ज़्यादा कमांड हो किस पे कम कमांड हो, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले तो रीजनिंग है। रीजनिंग अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में हर कोई बंदा 35 नंबर मिनिमम तो गेन कर ही सकता है, ला ही सकता है। वो आपको ऐसी रीजनिंग देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप 50 में 50 कर लोगे, ठीक। लेकिन 50 के 50 करने के चक्कर में आप टाइम ख़राब कर देते हो। वो क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पिछले टाइम में देखा हुआ है रीजनिंग के, मतलब इनके एसएससी के पेपरों में, कि पेपर जो पूरे पेपर में कुछ सबसे ज़्यादा आसान कोई चीज़ होती है तो वो कहीं ना कहीं आपका जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आप जिसको रीजनिंग कहते हैं, वो होती है। ठीक है। आप वो सोचते हो कि यार रीजनिंग बहुत आसान है, हम 50 में 50 ले आएंगे। लेकिन आसान ज़रूर होती है मेरे दोस्त, आसान बहुत होती है। लेकिन एसएससी जो है वो आपके साथ खेल खेल रहा है। वो करता ये है कि 45 क्वेश्चन आसान देगा और 5 क्वेश्चन वो ऐसे देगा जिसमें आप की नानी याद आ जाएगी। ठीक है। जनरल वर्ड में बोले, आराम से बोले, तो वो 5 क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेंगे। वो इसने हर 10 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप रीजनिंग, वो उसने इसलिए दिया हुआ है कि आप अपना टाइम खराब करो। मैंने पिछले पेपर स्टडीज़ किए हैं इनके एसएससी के, वो रीजनिंग बहुत आसान आती है। सबसे ज़्यादा गेन जिसमें मार्क्स आप कर सकते हो वो रीजनिंग है। लेकिन वो कोशिश यही करता है कि 5 क्वेश्चन दे के कि आपको टाइम आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब कर सके। वो 5 क्वेश्चन आपको डिटेक्ट करने हैं। मेरा मानना यह है कि आप जहाँ फंसते हैं आप छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक। वो क्वेश्चन मत अटेंड कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे जो आपको छोड़ना है। अगर आप उसमें टाइम उलझ गए तो आप नहीं गेन कर पाओगे। और 50 में 50 कोई नहीं ला पाया है, मेरी मानिए। रीजनिंग में 50 में 50 नहीं आते हैं, ठीक है ना। आप 40-45 के लिए जाइए, 50 में 50 के लिए कभी मत जाइए। अगला इंग्लिश है मेरे दोस्त। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उठा सकता है, जो आपको गिरा सकता है। कॉमन वर्ड में बोलें तो इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप गेन कर सकते हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि रीजनिंग में सब करते हैं, जी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 35 से 40 नंबर ला सकते हो। कुछ लोग कहेंगे यार मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हम कैसे ले आएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है आपको। आप एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है या कोई भी ले आइए, किरण पब्लिकेशन कोई भी ले आइए, उसमें से एक पेपर, घड़ी को टाइम रखते मद्देनज़र रखते हुए आप 20 मिनट दीजिए, क्योंकि वहाँ भी आप 20 मिनट ही करोगे। ठीक। वहाँ भी आप इंग्लिश को 20 से 25 मिनट ही दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे। ठीक है। इंग्लिश को 20, एक क्वेश्चन आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, एक क्वेश्चन पेपर सुबह, एक क्वेश्चन पेपर शाम, जिसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको वहाँ भी करना है, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ भी करना है। वहाँ भी 20 मिनट देना है एग्जाम में, और घर में भी 20 मिनट में लगाइए उसको। ठीक। 20 मिनट लगाइए, 10 मिनट उसको चेक करिए। यही काम सुबह शाम करिए। एक महीने के अंदर आप 60 पेपर लगा लोगे, 50-50। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। प्लीज़ ये ट्राई करिए, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। क्योंकि वो जो आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ इंग्लिश के, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम दीजिए। आप वो 50 क्वेश्चन लगाइए, पूरे घड़ी देख के 20 मिनट, और फिर उसको मैच करिए। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आराम से 20 मिनट में 35 से 40 नंबर देगा, जो आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेस बना देगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम एप्टीट्यूड अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले जनरल अवेयरनेस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ मत पढ़िए आप, क्योंकि एसएससी को भी नहीं पता है कि वो क्या दे रहा है। ठीक। हालांकि 10+2 के पेपर में आप जीके कर सकते हो, लेकिन जो पेपर आता है सीजीएल का, उसमें आप इनकी जीके नहीं कर सकते।
मैं ये नहीं कहूँ पढ़िए ही मत, ऐसा ना करिए। अगर आप लास्ट टाइम में हैं तो जीके पे ध्यान मत दीजिए। आपको जीके पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है 6 महीने का तो आप जीके पढ़िए। अगर आप लास्ट मिनट में हैं तो प्लीज़ जीके में मत जाइए, क्योंकि वो इतना बड़ा सागर है कि आप पढ़ोगे कुछ आएगा कुछ, आप टाइम भी ख़राब करोगे और जीके में आप कर नहीं पाओगे। मैं आपको बताऊं, मैं स्टडी कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। जीके में ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट, कोई बड़ा से बड़ा स्टूडेंट हो और कोई छोटा छोटा स्टूडेंट हो, जो सबसे ज़्यादा गेन करता है और जो सबसे ज़्यादा कम गेन करता है, उन दोनों का अगर एवरेज डाला जाए तो आपको 15 नंबर से 20 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल अवेयरनेस में 15 से 20 नंबर से ज़्यादा आज तक कोई नहीं पाया है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा इतना आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं अगर आप लास्ट मिनट में हो तो। क्वांटम एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस, ठीक है, मैथ आप जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वांटम एप्टीट्यूड में भी मेरे दोस्त, मैं बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं कि आता नहीं, लोगों को आता है। 90, क्या मतलब, मैं कह सकता हूँ मैं 60 से 70% लोग जो जाते हैं, जो मैथ जानते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? स्पीड, टाइम, शॉर्टकट्स, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठ के आप लगाने लगोगे ना तो हार्डली 20-25 क्वेश्चन ही लगा पाओगे। आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए तो आप क्वांटम एप्टीट्यूड में कर पाओगे। ठीक है, शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस, ठीक है, आता सबको है। क्वांटम एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं, दो आदमी कितने काम करते हैं, यही सब घुमा फिरा के आता है, ज़्यादा कुछ नया नहीं आता है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन बस वही है, जो शॉर्टकट्स जानता है वो क्वांटम एप्टीट्यूड कर सकता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिए और इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, आप ज़रूर ज़रूर सक्सेस पाएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।